सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है परसेंटेज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो लगभग हर साल किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। उस क्वेश्चन को आइए आज हम देखते हैं। दिया द सैलरी ऑफ द प्रकाश वाज 75,000 रुपीज़ इफ़ ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 8%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू सैलरी पूछ रहा है। बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि एक प्रकाश कोई है, उसकी सैलरी जो है 75,000 थी, पहले 75,000 थी। अब बोला है कि वो उसको इंक्रीमेंट मिल गया, यानी कि 8% उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। देन व्हाट विल बी हिज न्यू सैलरी, उसकी नई सैलरी क्या है, मतलब अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है बढ़ने के बाद। तो हम जान रहे हैं कि 8% दिया है, 8% का इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा दिया गया सैलरी। तो हम पहले देखेंगे 8% की वैल्यू होती क्या है, क्योंकि हमें एसएससी सीजीएल में करना है तो इसलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। तो 8% का मतलब होता है कि 8/100, और 8/100 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 टू 8, 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 2/25। इसका मतलब ये है कि पहले उसकी सैलरी 25 थी, अब उसको उसमें 2 का उसमें इंक्रीमेंट हो गया, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 2 बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे कि 25 से वैल्यू बढ़कर 2 बढ़ गई, यानी कि 27 हो गई। तो उसका इनिशियल सैलरी यहाँ पे लिखेंगे, इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल, यानी कि बढ़ने के बाद कितना हो गई। तो इनिशियल उसकी हम 25 यूनिट, और बढ़ गई कितना, 2, तो 25 में 2 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 27, 27। अब बोल रहा है कि उसकी इनिशियल सैलरी जो था कितना था, 75 था। इसका मतलब कि जो 25 है वो 75 को शो कर रहा है। इसका मतलब हम क्या देखेंगे कि 25 की वैल्यू गिवन है कितना, 75,000, और हमें चाहिए किसका, 27 का। 27 किलो चाहिए, तो हम यहाँ से 1 किलो निकाल लेते हैं, और 1 किलो निकालेंगे तो 25 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 75,000 और डिवाइड बाई 25। अब 25 3 जा 75, और ये 3 0 तो 3000। इसका मतलब कि जो एक की वैल्यू है कितनी है, 3000 रुपया है, 3000 है जो भी है रुपीज़ में। अब बोल रहा है कि उसकी न्यू सैलरी बताइए, और न्यू सैलरी क्या है, 27। इसका मतलब कि हमें 27 की वैल्यू पूछा है। अब 27 का मतलब क्या हो जाएगा कि 27 इंटू 1 की जितनी है वैल्यू 3000, तो 3000 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 27 3 जा 81 होता है, और 3 0, तो ये हो जाएगा उसकी न्यू सैलरी, यानी कि 81,000 उसकी क्या है, न्यू सैलरी है। 81,000 उसकी न्यू सैलरी है। ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब इसको अगर हमें डायरेक्ट एक फार्मूला से करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन देकर हमें सॉल्व करना था, इसको शॉर्ट में भी बता देता हूँ। जैसे इसको हम बोला है कि 8% की वैल्यू बताइए, मतलब 8% इंक्रीमेंट, यानी कि 8% की उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो गया, इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब कि 8% की वैल्यू अभी हमने देखा कि हो जा रही कितना, 2/25। इसका मतलब पहले थी 25 और अब हो गई बढ़कर 27। ये शॉर्ट मेथड है। तो 27, अब ये इसी के लिए दे दिया 25, मतलब 75,000, यानी कि ये नोन वैल्यू है, इसको हम नोन वैल्यू बोलेंगे, इसको बोलेंगे अननोन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि हमें न्यू सैलरी निकालने के लिए, जो भी न्यू नंबर या फिर न्यू सैलरी निकालना हमें, तो हम क्या करते हैं कि अननोन अपॉन नोन, फार्मूला अननोन अपॉन नोन इंटू गिवन वैल्यू या फिर नोन वैल्यू इंटू वैल्यू। अब इसमें हम पुट कर देंगे तो इसी को जस्ट यही आएगा, पुट करेंगे अननोन यानी कि 27, नोन यानी कि 25, और गिवन वैल्यू यानी कि 75,000, यहाँ पे 75,000। अगर इस मेथड से हम करते हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। देखिए 25 3 जा 75, 3000, और 27 3 जा 81,000 रुपीज़। तो एक हमारा शॉर्ट में करने का एक ये भी फार्मूला है कि इंक्रीमेंट वैल्यू निकालने के लिए अननोन अपॉन नोन वैल्यू इंटू गिवन वैल्यू। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है।
और हम इसके आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, दिया है उसी पे बेस्ड है। दिया है, इफ़ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 25%, देन नेट चेंज इन प्राइस विल बी। मतलब बोल रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है, उसके प्राइस में, उसके मूल्य में, उसके दाम में पहले इंक्रीज किया गया, कितने का, 25% का इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी हुई, एंड देन डिक्रीज, और उसके बाद घटा दिया गया कितना परसेंट, 25%। देन नेट चेंज, नेट चेंज मतलब फाइनल जो उसका बदलाव हुआ उसके दामों में, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब कितना बदलाव हुआ, या तो फाइनली घट गया या फिर बढ़ गया। तो पहले कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि पहले इंक्रीज किया गया 25, फिर 25% डिक्रीज किया कर दिया गया, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज हुई ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसको हम देखते हैं क्या है, इसमें बढ़ोतरी हुई या फिर इसका डिक्रीजमेंट हुआ फाइनल, या फिर इंक्रीमेंट हुआ। आइए देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा। पहले इस लॉन्ग मेथड से मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग मेथड क्या है कि मतलब पहले तो 25% का इंक्रीमेंट किया गया, लॉन्ग नहीं है, ये भी शॉर्ट मेथड ही है। दिया है पहले इंक्रीमेंट किया गया, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 25%। 25% की वैल्यू आप जानते होंगे, 25/100, यानी कि 25 4 × 100, यानी कि इसकी वैल्यू होती है 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या है कि 4 इज द ओरिजिनल वैल्यू एंड 1 इज द व्हाट, इंक्रीज्ड वैल्यू, मतलब 4 में 1 बढ़ा दिया गया। 4 पहले थे, उसमें 1 बढ़ाकर तो 5 हो गई, यानी कि पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और एंड यहाँ पे फाइनल वैल्यू, यानी कि बढ़ाने के बाद क्या हो गई, तो पहले थी 4 और बाद में क्या हो गई, 4 में 1 बढ़ गया तो हो गई 5, एंड देन डिक्रीज्ड बाई 25%, फिर वही 25%, बट यहाँ इस टाइम क्या है कि डिक्रीज्ड हुआ है, डिक्रीज्ड ऑफ 25%, और 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। इसका मतलब कि पहले था 4 और अब 1 घट गया है, अब बढ़ा नहीं है, 1 घट गया है। इसका मतलब पहले तो था 4, अब क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम इसको रेशियो मेथड भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16, और 3 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि पहले वैल्यू थी 16, फिर बाद में बढ़ने और घटने के बाद कितनी होगी, 15, यानी कि फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 16 से 15 हो गई, यानी कि वैल्यू घटी है फाइनली। इसका मतलब कि 16 से 15 होने में कितना का डिक्रीजमेंट हुआ है, 1 का, यानी कि -1, और माइनस सोज द डिक्रीजमेंट, यानी कि 1/, और जब भी डिक्रीज होता है तो कौन सी वैल्यू पे होता है, बड़ी वाली वैल्यू पे, यानी कि 16 और 15 में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 16 बड़ा है, यानी कि 1/16, और एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि ये हो जाएगा 100/16, और 100/16 की वैल्यू क्या होती है, 4 से काट देंगे 25, इसको 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि 25/4 का मतलब 4 6 जा 24 एंड 1/4%, यानी कि फाइनली इतने का डिक्रीजमेंट हुआ, इतने का डिक्रीजमेंट, यानी कि डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है, तो 6 मिक्स्ड 1/4%, इसको बोलेंगे 6 से 1/4%। अब इसी का शॉर्ट मेथड मैं बताता हूँ। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड का मतलब हम क्या करेंगे, फार्मूले से, जैसे पहले इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज के लिए हम हमेशा प्लस का यूज करते हैं और डिक्रीज के लिए माइनस का। तो लिखेंगे 25% का इंक्रीज हुआ है तो प्लस, और यहाँ पे 25% और फिर -25%, और फिर प्लस माइनस दोनों का, यानी कि -25 × 25 और डिवाइड बाई 100%। अब ये तो कट कर 0 हो जाएगा, 25 - 25, लेकिन ये हम देखेंगे तो 25 4 × 100 तो हो जाएगा कितना, -25/4%, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 6 × 24, ये माइनस शो कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है, फाइनल वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, यानी कि 6 मिक्स्ड 1/4% का डिक्रीजमेंट हुआ है। तो ये हमारा है शॉर्ट मेथड, इसको शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं और इसको लॉन्ग मेथड।
ये रेशियो मेथड है बेसिकली, दोनों आप एग्जाम में बहुत ही सिंपली यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, जिससे आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड में हो सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरा परसेंटेज पे, पूरा चैप्टर का ही एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।